आज हम बात करने वाले हैं 3 बहुत ही सरल और असरदार तरीकों के बारे में जिनसे घर पर ही बच्चों के भाषा विकास में मदद की जा सकती है। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जिन्हें कोई भी माता-पिता या देखभाल करने वाला आज से ही अभी से शुरू कर सकता है। देखिए, जब कोई बच्चा बोलने में देरी करता है या उसमें ऑटिज्म के कुछ लक्षण दिखते हैं तो पेरेंट्स का थोड़ा घबराना या कंफ्यूज होना बहुत स्वाभाविक है। समझ ही नहीं आता कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मदद करने के लिए किसी महंगी थेरेपी का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो तरीके हम आज देखेंगे, इन्हें घर पर मौजूद चीज़ों से बिना किसी खास खर्च के तुरंत शुरू किया जा सकता है। तो चलिए हमारे पहले प्रोग्राम से शुरू करते हैं, जिसका नाम है द शू बॉक्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये एक जूते के डिब्बे का इस्तेमाल करता है। ये एक बहुत ही आसान लेकिन कमाल का असरदार तरीका है। इसके लिए जो सामान चाहिए वो बहुत ही आम है। एक जूते का डिब्बा, घर के लोगों की, पालतू जानवरों की तस्वीरें, कुछ सिंपल से फ्लैश कार्ड्स और कुछ छोटी छोटी 3D चीजें जैसे कोई खिलौना या चम्मच कांटा। अब तरीका बहुत ही सीधा सा है। बच्चे के साथ एक टेबल पे बैठ जाइए। कोई भी तस्वीर या चीज़ अपने मुंह के पास पकड़िए और उसका नाम 3 बार तक दोहराइए, जैसे मछली, मछली, मछली। और फिर बिना बच्चे के बोलने का इंतजार किए वो चीज़ उसे दे दीजिए। बच्चे के लिए सबसे मज़ेदार हिस्सा होता है उस चीज़ को डिब्बे में डालना। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात है जो ध्यान में रखनी है। शुरुआत में ऐसे शब्द चुनें जो छोटे हों, 1 या 2 सिलेबल के, जैसे मछली या गाय, जिन्हें बोलना आसान होता है। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे प्रोग्राम पर, जो एक बहुत ही क्लासिक खिलौने का इस्तेमाल करता है, मिस्टर पोटैटो हेड। मुझे यकीन है कई लोगों ने इसे देखा होगा। ये शरीर के अंगों के नाम सिखाने के लिए तो बेहतरीन है। तो सवाल यह है कि पोटैटो हेड इतना असरदार क्यों है? पहली बात, यह शरीर के अंग सिखाता है, जो एक बहुत ज़रूरी स्किल है, और इन अंगों के नाम अक्सर छोटे और बोलने में आसान होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, शरीर के किसी अंग को छूना, जैसे नाक को छूना, साइन लैंग्वेज में उसका संकेत भी होता है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत मज़ेदार है। सारे पार्ट्स एक बैग में रखिए, फिर एक एक करके हिस्सा निकालिए, उसका नाम 3 बार कहिए और बच्चे को उसे पोटैटो पर लगाने में मदद कीजिए। जब वो पूरा बन जाए तो उसके साथ खेलिए और फिर जब पार्ट्स निकालें तब भी उनके नाम दोहराते रहिए। और जब बच्चा थोड़ा और सीखने लगे तो उसे चॉइस दे सकते हैं, जैसे गुलाबी कान चाहिए या नारंगी कान। इससे बच्चे पर बोलने का कोई दबाव नहीं पड़ता, लेकिन वो इशारे से कम्युनिकेट करना सीखता है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी प्रोग्राम है इंसर्ट पजल्स। ये वो लकड़ी वाली पजल्स होती है ना, जिनमें नॉब लगे होते हैं। अब हो सकता है कि कोई बच्चा पजल्स में पहले से ही बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी ये भाषा सीखने के लिए बहुत काम की चीज़ है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इस एक्टिविटी का मकसद पजल सॉल्व करना नहीं है, बल्कि भाषा सिखाना है। इसलिए अगर ये पजल बहुत आसान भी लगे तो भी कोई बात नहीं, हमारा फोकस तो बोलने के कौशल पर है। इन पजल्स को और भी असरदार बनाने के लिए कुछ बातें ध्यान में रख सकते हैं, जैसे जानवरों या डाड़ियों जैसी सिंपल थीम चुनें। सारे टुकड़ों को एक बैग में रखें और हर टुकड़े के लिए आसान छोटे शब्दों का इस्तेमाल करें। तो हमने 3 अलग-अलग प्रोग्राम देखे, शू बॉक्स, पोटैटो हेड और पजल्स। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, इन सब के पीछे एक ही बहुत पावरफुल टेक्निक काम कर रही है। चलिए उस पर बात करते हैं। इस टेक्निक को हम कह सकते हैं एक शब्द 3 बार वाली स्ट्रैटेजी। मतलब एक एडल्ट किसी चीज को दिखाते हुए उसका नाम 3 बार तक बोलता है और फिर बिना बच्चे से कुछ बोलने की उम्मीद किए वो चीज उसे दे देता है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। एक तरफ है बिना दबाव के सिखाना, जहां हम सिर्फ कहते हैं मछली, और दूसरी तरफ है दबाव डालना, जहां हम कहते हैं बोलो मछली। हमें दूसरे वाले तरीके से बचना है। हमारा लक्ष्य एक मजेदार कनेक्शन बनाना है, जबरदस्ती बुलवाना नहीं। अब जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये टेक्निक सिर्फ इन 3 खिलौनों तक ही सीमित नहीं है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी के हर हिस्से में शामिल किया जा सकता है। जरा सोचिए, बच्चे हर हफ्ते लगभग 100 घंटे जागते हैं। ये 100 घंटे भाषा सिखाने और एक मजबूत रिश्ता बनाने के मौकों से भरे हो सकते हैं। अपनी रोज की दिनचर्या को भाषा सिखाने के पलों में कैसे बदलें? बहुत आसान है। जूते पहनाते समय कहिए जूते, जूते, जूते। सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर, ऊपर, ऊपर। कोई डिब्बा खोलते हुए खोलो, खोलो, खोलो। हर छोटा पल एक अवसर है।
तो आखिर में याद रखने वाली बात यह है कि हमारा लक्ष्य घंटों तक थेरेपी करना नहीं है, बल्कि दिन भर में ऐसे छोटे छोटे पल बनाना है जो पॉजिटिव हों, मजेदार हों और भाषा से भरपूर हों। तो आप अपने आसपास देखिए और सोचिए, भाषा सिखाने और बच्चे से जुड़ने का वो अगला मौका कहाँ छिपा है? शायद वो मौका आपके सोचने से भी